तो यहाँ पर ये बड़े फैसले जो है वो लिए गए हैं। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ सुधीर कृष्णा हैं, जो कि पूर्व शहरी विकास सचिव हैं भारत सरकार के। सुधीर जी, स्वागत है आपका। हम ये देख रहे हैं कि जोशीमठ में एक तो बड़ी समस्या ये हुई कि जो दरारें वहाँ पर देखने को मिली, उसके बाद एक बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये भी है कि जो लोग वहाँ पर रहते थे, जिनको दूसरी जगहों पर भेजा गया, उनके लिए क्या किया जाए। तो अब यहाँ पर जो उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक में फैसले लिए गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक मुश्किल तो सरकार के सामने भी है इस पर फैसला लेना। यूं तो सरकार ने जो फैसले लिए, जो आपने अभी सूचना दी और जिलाधिकारी ने भी सूचना दी, तो ये तो अच्छे अच्छे फैसले हैं और अफेक्टेड लोग जो हैं उनके हित के लिए हैं। तो ये तो मैं कहूँगा कि इससे जनता का भला होगा, ये तो सही बात है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जोशीमठ में अभी कुछ परिवारों को, अभी मान लीजिए 600 परिवार हैं या जो भी, उनको सहायता दी जाएगी जितने हद तक वो ठीक है। लेकिन ऐसी भी संभावना है, ईश्वर ना करे, लेकिन ये और क्षेत्रों में भी फैल सकता है ये समस्या जो है, क्योंकि हिमालयन रीजन का जो टोपोग्राफी है, जो उसकी जियोलॉजी है, वो जगह जगह रिपीट हो रही है, नहीं कि केवल जोशीमठ में ही ऐसा है। तो ये समस्या कहीं भी आ सकती है। तो इसके लिए एक शाश्वत नीति बनाना अच्छा होगा, क्योंकि ये एक जो समस्या चल पड़ी है, जहां तक मैं देख रहा हूँ और जो सूचनाएं मिल रही हैं एक्सपर्ट्स की ओर से, कि पूरे हिमालयन रीजन में ऐसी संभावनाएं हैं। एक तो ये मैं कहना चाहूंगा, और दूसरा ये कहना चाहूंगा कि इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही है। देखिए, घरों का इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है, और हमारे देश में इंश्योरेंस का प्रचार करना, जैसे हाउस इंश्योरेंस है, वो तो होता ही है बेसिकली इसलिए कि कोई आपदा आ जाए, और चोरी वगैरह का तो अलग है, लेकिन घर का स्ट्रक्चर के लिए भी इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। वो एक सस्टेनेबल रिलीफ का वो फ्रेमवर्क है। सरकार की ओर से रिलीफ देना, अगर 500 लोगों को देना है तो किसी तरह दे भी देगी। मान लीजिए 5,000 हो गए, मान लीजिए 5 लाख हो गए, तो कैसे सरकार बड़ी बड़ी लोगों को इतने सारे रिलीफ दे पाएगी। तो हम आशा करते हैं कि ये रिपीट ना हो, लेकिन इंश्योरेंस को बढ़ाना पड़ेगा, सरकार ये सपोर्ट सुधीर करे। जी, ये भी आप जरा समझाइए दर्शकों को कि सरकार ऐसे हालात में किस तरह से चीजों को देखती है। यहाँ पर एक हफ्ते के भीतर जो है राहत पैकेज तैयार करने की बात हो रही है, लेकिन ये राहत पैकेज किस तरह का होगा? लोगों के लिए, गुजारे के लिए होगा, या फिर जो घर अब उनके वहां पर तोड़े जाएंगे, जो रहने लायक नहीं बचे हैं, उसके लिए भी जो है वो सोचा जाएगा? अब देखिए, अब इन्होंने जो बताया है, जो कि ठीक का है, सरकार ने जो फ्रेमवर्क बनाया है वो ठीक ही दिख रहा है कि ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन, जहां पर लोग जाके सेफ सुरक्षित जगहों में रहेंगे, तो ये बात हो गई। उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा जहां तक सरकार कर सकेगी, वरना इमोशनल डिटैचमेंट, अपना घर छोड़ के जाना, घर के आसपास अपने पड़ोसियों को छोड़ के जाना, मवेशी हैं घर में उनको संभालना, बच्चों के स्कूल छूट जाएगा, बहुत सी समस्याएं हैं। तो ये जो जितना सरकार कर सकेगी वो उतना ही वो कर पा रहे हैं। इसके आगे तो दिक्कतें होने ही जा रही हैं। तो जहां तक हो सके आगे ये देखना है कि रिहेबिलिटेशन का सेफ जगह पे एक कॉलोनी बना के, और जहां जो टूट गए हैं घर, उसको तोड़ के नए घर जो कि भूकंप से सुरक्षित घर हो, उनको बनाना पड़ेगा, और वहां पर लोग वापस आए। अनलेस कि वो एरिया बिल्कुल ही रहने लायक नहीं है, वहीं पर लोगों को वापस लाना पड़ेगा। अभी तो जाए ठीक है, लेकिन 6 महीने के अंदर ये स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर उपलब्ध हैं जो कि 6 महीने 3 महीने के अंदर भी बनाए जा सकते हैं, जो कि भूकंप से सुरक्षित होंगे, ऐसे बनाए जा सकते हैं। वो बना के लोगों को वहां वापस लाना होगा। और साथ में जैसे इन्होंने मनरेगा के तहत दो दो लोगों को, एक परिवार के 2 लोगों को रोजगार देने की बात कही है, ये सब अच्छे अच्छे कार्यक्रम है। लेकिन हेल्थ चेकअप का भी ध्यान देना पड़ेगा, लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, और इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं। बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, अभी एग्जामिनेशन के टाइम भी आ रहे हैं, इन सब चीजों पे ध्यान देने तो की फिलहाल आवश्यकता है। फिलहाल सुधीर जी, ये जो है वो ध्यान में रखा जाएगा कि अभी क्या किया जा सकता है, क्योंकि 8 संस्थान जो हैं वो जोशीमठ में जमीन धंसने के कारणों का पता भी यहाँ पर लगाएंगे। ये भी देखा जाएगा कि क्या वजहें इसकी रहीं और कितने हद तक वापस लोगों को वहां पर वापस लाया जा सकता है। तो ये भी जो है वो ध्यान में रखा जाता है ऐसे हालात। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, कि जो वहां पर कितने लोगों को वापस लाया सकता है, और इसका इसका रिसर्च करना, तो रिसर्च रिपोर्ट तो बहुत सी है। अब आज के हालात को सैटेलाइट इमेजरी वगैरह के ध्यान से देखते हुए, कि देखिए एक हमको पूरा लिस्ट बनाना पड़ेगा, कौन कौन से पॉइंट है जहां पर सब्सिडेंस हो रही है, उसका मैपिंग करके पता चल जाएगा हमें, और ग्राउंड सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी और पुरानी रिसर्च, ये सब देखते हुए पता चल जाएगा। 7 दिन तो जरा कम समय लग रहा है, शायद उनको 2-3 हफ्ते लग जाए, लेकिन हो जाएगा जल्दी। 2-3 हफ्ते में ही ये रिपोर्ट मिल जानी चाहिए, और इससे जो है एक सस्टेनेबल रिलीफ का एक फ्रेमवर्क बन सकता है। शुक्रिया, शुक्रिया सुधीर जी आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए।